दोस्तों, एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र, हरियाणा में खुल्लम खुल्ला बगावत। जी हां, ये भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बन गई है। सोचिए, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर रहा था, तो दूसरी तरफ डंके की चोट पर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी चल रही थी। और ये कोई और नहीं कर रहा था, विपक्ष नहीं कर रहा, बल्कि खबर है कि महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर बीजेपी फंस गई है कि चुनाव लड़ा भी जाए या न लड़ाया जाए, सरेंडर कर दिया जाए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा कि जिनके सहारे बीजेपी अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने ही बता दिया है कोई जरूरत नहीं है बीजेपी की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। जब अपना ही पार्टी का कोई नेता डंके की चोट पर अपनी ही पार्टी के बारे में कलई खोलने लगे तो क्या कहेंगे। याद करिएगा, लोकसभा चुनाव चल रहा था और महाराष्ट्र में नवनीत राणा, जानते हैं, चुनाव हार गए। हनुमान चालीसा को लेकर बहुत ज्यादा क्रिएट करती थी माहौल, चुनाव हार गई अमरावती से। दरअसल उन्होंने उस वक्त अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि मोदी की लहर नहीं चल रही है, ये चुनाव हमें जीतना है। उस वक्त सबने इस बात को लेकर बागी के तौर पर लिया था, लेकिन तब भी मैंने ये कहा था कि नहीं, ये बगावत नहीं, ये सच्चाई है। और यही सच्चाई हरियाणा के एक बीजेपी के दिग्गज नेता ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है। खबर देखिएगा, खबर है जनसत्ता की। हरियाणा विधानसभा चुनाव, बीजेपी को पार्टी के अंदर से ही चुनौती। पूर्व मंत्री ने कहा, लोग वोट उम्मीदवार को देंगे, भाजपा को नहीं। यानी कुल मिलाकर समझिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी ने भी आपको खबर दिखाई महाराष्ट्र में किस तरह के हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र में तो बकायदा शरद पवार जो हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी, यानी मना नहीं है कि अजित पवार की वापसी होगी नहीं होगी। वहीं जब इसी सवाल पर अजित पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, यानी उन्होंने भी साफ साफ इनकार नहीं किया कि वो अपने चाचा के साथ नहीं जाएंगे। उनकी तरफ से संकेत मिल ही रहे हैं लगातार। लेकिन यहां अगर हरियाणा के अंदर ऐसे बयान आने लगे तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। पहले से ही हरियाणा के अंदर बीजेपी का पूरी तरीके से जो डैमेज हुआ है, बहुत जबरदस्त डैमेज, बीजेपी को के नेता और प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा था। वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी और अब देखिए हालत क्या है। अब देखिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा अपने नेताओं की बगावत से जूझ रही है। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने आक्रामक तेवरों को जारी रखते हुए बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर वो उम्मीदवारों को बदलेगी तो उसके पक्ष में लोग हैं, लेकिन अगर उसने पिछला चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया तो एक सीट छोड़कर दक्षिण हरियाणा से उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी बीजेपी हरियाणा में खत्म होने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? पूर्व कैबिनेट मंत्री, इन्हीं की पार्टी के नेता साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर ये सब किया गया तो समझ लीजिए क्या होगा। दरअसल ये आपने लंबे वक्त से देखा होगा कि क्या होता है ना, एक माहौल क्रिएट होता है तो चुनाव जीते चले जाते हैं तो कहा जाता है नहीं देखिए देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जब चुनाव हारे जाते हैं तो जिसकी जिंदाबाद हो रही होती है वो अपने ऊपर लेता नहीं है, वो कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो उस राज्य का मामला है। यही है मोदी शाह के साथ। ये शुरुआत से ये प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, ये मंत्री होगा, ये मुख्यमंत्री होगा, इसे बाहर करो, इसे हटाओ, इसे राजनीतिक वनवास में भेजो, ये करते रहे। लेकिन इस बार जब चुनाव जीते, ऐसा नहीं कहूंगा, 2014 फिर कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां भी जीते, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव वो भी जीता और फिर अलग। लेकिन क्या हुआ, हर बार जो दिल्ली में बना हुआ है इनका ऑफिस पूरा, वहां हाथ हिलाई रस्म का निर्माण करते थे। लेकिन इस बार हालत ये हो गई, लोकसभा चुनाव के बाद चेहरा लटका हुआ था, हाथ हिलाया तब भी ऐसे करके कि क्या क्या हमने कर दिया, लेकिन जानते थे, खुश नहीं थे। ठीक है, यही अब राज्यों में होने जा रहा है। परेशान है इस बात को लेकर, जिम्मेदारी दूसरों में डाली जाती। क्या है, ये अपने मनपसंद के नेताओं को मैदान में उतार देते हैं। स्थिति पर अनुकूल होती है तो वो जीत जाते हैं, जिंदाबाद मोदी शाह की हो जाती है। अब जब वो हार जाते हैं तो कहा जाता है कि स्थानीय नेताओं ने साथ नहीं दिया। अब इसी को लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया है राव नरबीर सिंह, जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, कि भाई सुन लो ये हो रहा है। क्योंकि हाल ही में खबरें निकल कर आई कि एक एक करके बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता को ले आए थे, याद होगा, दिल्ली के पूर्व मंत्री थे, है ना, राजकुमार आनंद, उनको ले आए। पता लगा वो आदमी था ही अलग खेल में, उस आदमी नहीं की, राजकुमार आनंद कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, वो तो बीएसपी के प्रत्याशी रहे। एक नेता को लेकर आए थे अपने साथ, याद होगा, जिन पर राशन के बदले गलत काम करने का आरोप था, वीडियो वायरल हुई थी, याद है आपको, पूरी पूरी कहानी याद होगी। तो वो तमाम चीजें रही है। लगातार इनकी फजियत हरियाणा के अंदर हो रही है। इनको ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे कि किस प्रत्याशी पर दाव लगाया जाए। खबर क्या है, राव नरबीर ने कहा कि बीजेपी को बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के शीर्ष नेताओं को बता चुके हैं कि उनका यह आकलन है कि नागल चौधरी से होडल तक केवल अभय सिंह राव ही मुकाबला कर सकते हैं, बाकी पूरा मैदान साफ है। इन्होंने कई प्रत्याशियों के नाम सामने रखे। दरअसल क्या है ना, बीजेपी के इंटरनली
जाती है लिस्ट। बस लिस्ट के साथ क्या करते हैं ना, वो तय कर लेते हैं इसमें से अपना कौन पराया कौन, कौन हमारे कहने पर काम करेगा, कौन विद्रोही हो सकता है, कौन रबड़ स्टैंप की तौर पर काम करेगा। क्योंकि मोदी शाह के लिए कहा जाता है उन्हें ज्यादा बोलने वाले और ज्यादा काम करने वाले लोग नहीं, बस जितना मोदी शाह कह दें उतना ही सुनने वाले, बोलने नहीं सुनने वाले। जी हाँ, मोदी शाह की बात को सिर्फ सुनने वाले और वैसा ही कर लेने वाले चाहिए। जैसे भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, इन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए थे शिवराज सिंह चौहान, इन्हें ऐसे ही नेताओं की जरूरत है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन यहां से एक लिस्ट भेजी गई है कि इन सबको देख लीजिए, इन पर ध्यान रख लीजिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि हरियाणा में हालत खराब क्यों हो गई, और ये मत कहिएगा ये तो पहले से ही लग रहा था हरियाणा में चुनाव हार जाएंगे। देखिए, इसमें है कि राव नरवीर सिंह ने कहा कि ये सच है कि हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर है और लोग इस बात को देखेंगे कि उनके लिए कौन खड़ा रहता है और कौन काम करता है, वे उसे ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि लोग किसी राजनीतिक दल को नहीं देखेंगे और बीजेपी को यह देखने की जरूरत है कि मतदाता किसे चाहता है। यानी साफ साफ कह दिया, बीजेपी इस बार अपने दम पर चुनाव नहीं जीतेगी। अगर प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं मैदान में उतारे, जिनकी अपनी लोकप्रियता हो, तो चुनाव हारना तय है। अभी से पूरी बिस्तरा बांध ले नायाब सिंह सैनी भी। और ये सब कब हो रहा है मैं बता रहा हूं ना, हरियाणा चुनाव का तारीखों का ऐलान, और इधर ये सब हो रहा है। बताओ, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों से बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा है। अब देखिए क्या हालत खराब हो गई इनकी, और ये पूरा का पूरा जो चीज निकल कर इनकी आई है ये बता रही है। क्योंकि इससे पहले देखिए एक खबर और मैं आपको दिखा देता हूं। कहा गया है कि 2 और नेता पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। एक संदीप खासा है, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा हरियाणा बीजेपी के 2 बड़े नेता और पूर्व विधायक जल्दी कांग्रेस में शामिल होंगे। बताया गया कि बीजेपी के 2 बड़े नेता हरियाणा के अंदर हो जा रहे हैं और साथ ही पूर्व विधायक भी जल्द कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कौन है अभी इनके नाम का खुलासा नहीं, शाम तक हो जाएगा। ये तमाम चीजें बीजेपी के खिलाफ खड़ी हैं। इससे पहले आपको याद होगा इनके अपने सहयोगी जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने न केवल इनको लात मार दी थी, बल्कि यह सामने आकर कह दिया था कि जो कुछ उनके साथ हुआ गलत हुआ, उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनके साथ बदसलूकी हुई, लोगों ने खदेड़ दिया उनको, ये सब बीजेपी की वजह से हुआ है। अगर वो बीजेपी के साथ ना जाते तो जेजेपी के हालात ये ना होते। तो सोचिए, बीजेपी को हरियाणा के अंदर ढूंढने से भी एक सिंगल कोई सहयोगी नहीं मिल रहा। एक मिला हलोपा, गोपाल कांडा की पार्टी, गोपाल कांडा ने क्या क्या कांड कर रखे हैं हर कोई जानता है। मैंने कहा ना, इनको मिल किसका साथ रहा, गोपाल कांडा जैसे लोगों का, जिस पर अपनी हेयर होस्टेस के साथ क्या करने का आरोप था सबको पता है। इनको किसका साथ मिला, राम रहीम का। चुनाव से ठीक पहले राम रहीम जेल की सलाखों से बाहर आ जाता, और देखा भी रहा लोकसभा चुनाव में राम रहीम ने कि सच्चा डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कहा गया कि अब वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो ये बलात्कारियों का, ऐसे छेड़खानी करने वालों का, महिला विरोधी लोगों के साथ से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी छवि एक अच्छी खासी हो, कोई नहीं है, सब साथ छोड़ कर भागे। नमस्कार।